अच्छा जी, अनरवा कान अनरवा ने दोबारा लिखिए यार। हेलो, हाँ जी, अब आई अब है आवाज आ आवाज। रही है। अब अरे आई है यार, आवाज। पता नहीं गालिब आपने भाई क्या आपने मसला बनाया हुआ था। हाँ कौन, पता नहीं, ब्लूटूथ वाला माइक है। हाँ, ये ब्लूटूथ वाले जो है ना, ये मसला करते हैं। अच्छा, और क्या बात हम्म। करोगे आप? सर पहली तो बात, आपने सेंचुरी लगा दी, इसके लिए धन्यवाद और आपको अच्छा जी। शुभकामनाएं। पर हाँ। सर मेरा एक गिला शिकवा है आपसे। अच्छा, क्या गिला शिकवा है भाई? मैं एक साल से आपको सुन रहा हूँ, आज पहली बार आपने मुझे लिया। अच्छा, आप बंगाली हो? नहीं, गुजराती। अच्छा, गुजराती हो। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। पहली बार एक लिया, साल से मगर सुन नहीं, रहा आप पहले आए हो कभी? पहले भी पुराने पहले? हूँ। अभी ये गुलजार भाई आए ना, उनसे पहले 2 घंटे इसमें था। हाँ, वो तो आप थे और ना, मुझे पता है ना, इसीलिए हाँ, तो मैंने आपको नहीं, ले लिया ना, क्योंकि आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हो। इनसे हाँ, पहले भी कई बार आया था आप लेकिन ड्रॉप हो जाते हो। आप पहले भी कई बार स्ट्रीम में आते हो, वो ड्रॉप हो जाते हो। पता है आज मैंने पता क्या किया है? कुछ ऐसे भाई हैं हम्म, जो कि आते हम्म, हैं शुरू में स्ट्रीम के कब्जा करके बैठ जाते हैं स्टूडियो के अंदर। आज मैं उनको अच्छा, निकाल रहा था और वो दोबारा दोबारा आ रहे थे। ठीक है, ये आपकी वो बारी इस वजह से आई है कि मैंने आज उनको आखिर पे मैंने उन्हें ब्लॉक किया है, जो कि मैं कर दूंगा स्ट्रीम के बाद, मैं अनब्लॉक कर दूंगा। मगर ये है कि वो बात ही नहीं आ रहे थे। पिछली 4 स्ट्रीम में उनमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं था कि जिससे बात ना हुई हो। ठीक है, और ना कोई बात ना कुछ, ऐसे ही आके बस अंदाजे लगाते रहते हैं। और मुझे, मैंने मना भी किया कि भाई बंदे वो आ सकते हैं जो पिछली स्ट्रीम में नहीं आए थे, और वो पिछली स्ट्रीम हम्म, में भी आए थे फिर आ गए, उससे पिछली में भी आए थे फिर आ गए। तो मैंने आज उनको निकाल दिया फिर। ठीक है, हाँ जी, हाँ। मैं और आप क्या बात मैं करोगे? मैं सोच रहा हूँ आपने सेंचुरी लगा दी, मैं सामने स्ट्राइक पर खड़ा हूँ अच्छा अच्छा, कोई बात आप नहीं, कोई बात सेकंड नहीं। सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं भाईजान। हाँ, अब सेकंड सेंचुरी, आज से सेकंड हाँ, सेंचुरी 200 की रन कोशिश शुरू है। सर तेंदुलकर की हाँ। सेंचुरियां सर बनेंगी। सर मैं आप दोनों के वीडियो, सभी सभी कट्टरवादी, वो कहते हैं ना हारिस सुल्तान, जो जितना बड़ा आशिक के रसूल होगा वो उतना ही हाँ बड़ा हरामी होगा, उनको हाँ। वीडियो भेजता हूँ आप दोनों के। अच्छा, आप दोनों के वीडियो। ये यानी और आप एक हमारे एक दुनिया में दिन काम करा रहे हो हैं, उनमें से को मारेगा हमें आके। हाँ। गालिब और कमाल, सर आपका तो एक टिकटॉक भी बन गया है, पता ही है आपको। यार, वो टिकटॉक मेरा किसने बनाया है भाई, ये यार आप वो पता करके मैसेज मुझे कर दें बताया। कि प्लीज वो इसमें हाँ फैन ऐड कर दे, जैसे हाँ, हारिस सुल्तान ने उसमें कर दिया वो है। मुझे आपने भी भेजा था मुझे वो, और उन्होंने भी भेजा हाँ था कि आपके नाम का टिकटॉक बन गया। अब उस बंदे को ये कहना कि इसके सामने फैन लिखो, ये गलत हाँ, इस्तेमाल बन के लोगों को धोखे आप ना इतनी दो। मोहब्बत ना दो, हाँ आप हाँ इतनी मोहब्बत ना दो कि गर्दन आपके बजाय हमारी हाँ गर्दन चली जाए, हाँ ऐसी मोहब्बत रखो कि हाँ आप भी रिस्क पर हो। हाँ सर सर इसमें एक एक आदमी को मैंने वीडियो भेजा, वो आदमी क्या कह रहा था, वो मुस्लिम हाँ था, वो कहता है हमारे मोहम्मद ने कहा है कि एक दिन पश्चिम से सूर्य निकलेगा, हाँ। सूरज अच्छा, हाँ वेस्ट हाँ वेस्ट निकलेगा। मैंने कहा ये तो तभी हो सकता है जब कोई उल्का पिंड है या कोई पृथ्वी से कोई टकराए अर्थ से और उल्टी हाँ घूमना शुरू हो जाए तो हो सकता है। हाँ, तभी हो सकता है। वरना जब वो इतना बड़ा पत्थर टकराया ना, उसके बाद कोई ये देखने को बाकी नहीं बचेगा कि अब सूरज उस उल्टी तरफ से निकल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर चाहिए इसके लिए। ठीक है, वो माउंट एवरेस्ट पे जो माउंट एवरेस्ट के साइज का था, जो हम्म, कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले गिरा था। ठीक है, और उसकी वजह से रोटेशन उल्टी नहीं हुई थी। ठीक है, और अब हमें वो जो चाहिए ना, वो तो मेरा ख्याल है कि वो शायद कुछ चांद के हाथ या चांद के जितना कोई टकराए तो तभी कहीं उल्टी होगी। ठीक है, मार्स की उल्टी हो चुकी है रोटेशन, क्यों? उसकी भी एस्टेरॉइड इंपैक्ट की वजह से हुई थी, मगर क्योंकि मार्स का मास बहुत कम है, इस वजह से उल्टा हो गया था। और वो दूसरी बात है कि उसके अंदर जमीन का जो इंटीरियर है ना, इनर कोर और आउटर कोर और मैंटल, इधर आयरन बहुत ज्यादा, आयरन और निकल दो के जो सबसे हैवी एलिमेंट्स में आते हैं, तकरीबन काफी हैवी एलिमेंट्स में आते हैं। गोल्ड वगैरह ज्यादा हैवी है, मगर ये बहुत ज्यादा हैवी है। तो जमीन की रोटेशन रिवर्स कराना कोई आसान सी बात नहीं ये और फर्ज करो आज जमीन को बस हम उल्टा भी ना घुमाएं, बस इधर रोक देना, तो हम सारे स्पेस में पहुंच जाएंगे। ब्लैक होल में चले बड़ी जाएंगे बात ना, है। ब्लैक नहीं होल नहीं, में। हम सारे इधर से बिल्डिंगों समेत स्पेस में पहुंच जाएंगे, अगर जमीन को एक सिर्फ पार्ट जल रोक के दें तो। रख दी, हाँ एक पार्ट जल जाएगा। हाँ, जल भी जाएगा, एटमॉस्फेयर में आग लग जाएगी और बंदे स्पेस में पहुंच जाएंगे। इतनी फोर्स से जमीन घूमती है हर वक्त। ठीक है, हम सारे स्पेस में पहुंच जाएंगे, यानी कोई रॉकेट शॉकेट लॉन्च वाली बात ही नहीं है, बंदे ही सीधे स्पेस में लॉन्च हो अच्छा, जाएंगे। यहाँ पे एक ठीक है। सवाल है, मेरा एक हाँ सवाल है गालिब भाई आपसे, एक साइंटिफिकली हाँ सवाल अभी जहन में आया।
देखें, एक कहा जाता है कि जब कयामत आएगी तो सूरज सवा नेजे पे होगा। ये इस्लाम में कहा जाता है कि जब कयामत आएगी सूरज सवा नेजे पे आएगा। हमें पता सूरज कितना दूर है। अच्छा, और मैं पढ़ रहा था रिचर्ड डॉकिन की किताब के, जब ये यूनिवर्स खत्म हो सकती है अब बहुत करोड़ों साल के बाद, जब सूरज का ईंधन या सूरज की जो तवानाई खत्म हो जाएगी और वो जमीन को अपने अंदर निगल लेगा। बोले, आप बोल रहे हैं क्या? वैज्ञानिक, हाँ, वो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ना, हाइड्रोजन उसका फैल रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, वो पता क्या होगा, अभी सूरज जो है ना, सूरज, अब ये कहते हैं सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा क़यामत के करीब। अब सवा नेज़ा क्या है? अब ये बात एक बिल्कुल ही फजूल सी बात है। पहली बात तो ये सुने कि जब क़यामत के करीब, मतलब जब सूरज की डेथ होने लगेगी, वो आज से तकरीबन कुछ 5.5 बिलियन ईयर्स बाद की बात है, ठीक है? क्या उस वक्त जमीन पर जिंदगी होगी? आंसर इज नो। क्यों नहीं होगी? उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। आज से 1 बिलियन साल बाद जब सूरज जरा थोड़ा ज्यादा एजड हो जाएगा और उसके अंदर हीलियम, जारी बात है, सूरज अब जो फ्यूजन कर रहा है ना, उसके अंदर अभी हाइड्रोजन की एक खास जो है वो क्वांटिटी है और बाकी हीलियम की एक क्वांटिटी है। जब हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम रहेगी और हीलियम की ज्यादा हो जाएगी तो सूरज की हीट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? जब सूरज की हीट ज्यादा होगी तो सूरज इतनी हीट आउटपुट करेगा कि जमीन के ऊपर सब कुछ जल के खत्म, जमीन स्टेरलाइज हो जाएगी, जिंदगी नहीं बचेगी वहां। आज से 1 बिलियन ईयर बाद, तो 5 बिलियन ईयर बाद जब सूरज एक रेड जायंट बनेगा, जब उसके बाहर के रिंग्स बड़े होंगे और सूरज जो कहते हैं जमीन को भी इनगल्फ कर लेगा बीच में, तो वो बात के सवा नेज़े वाली बात नहीं है। जिंदगी जमीन पे उससे बहुत पहले ही खत्म हो गई है, ठीक है? तो ये सवा नेज़े शेज़े वाली कोई बात नहीं है, ये बस ऐसे ही बस लोगों ने अपने अंदाजे लगाए, तो बात नहीं, थैंक यू ही है रसूल अल्लाह। सर ऐसा तो हमारे यहाँ गुजराती में एक देवायत पंडित हो गए, उसने भी कहा था कि एक आकार का सूर्य है ना, ये 16 आकार का होगा ऐसा। अच्छा, एक क्या कहा? बड़ा एक नहीं, क्या? एक आकार वाला सूरज है ना, अभी है एक सूरज है ना, वो 16 सूरज बराबर एक सूरज होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो पता सही है। धरती को बना देगा ऊपर जैसे। आप थोड़ा मुंह से दूर रखो, माओ को खड़खड़ होता है जब आपसे टकराता है ना। मैं हाँ, अच्छा सर, अभी मैं 2 घंटे पहले दूसरी, आज क्या चमत्कार हुआ यहाँ, इसमें भी आ गया और आजाद ग्राउंड में भी आ गया। अच्छा, आजाद ग्राउंड, आजाद ग्राउंड के साथ एक स्ट्रीम करनी है, मैंने आजाद ग्राउंड को बुलाना भी है, उनका इंटरव्यू भी करना है, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा। सर उनसे पहले एक बार शकील प्रेम से करिए। हाँ, शकील प्रेम को मैं रीच आउट कर सकता हूँ। हाँ, मेरे ज़हन में यार, मगर टाइम इतना अजीब है ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं अब क्या करूँ, तो रह जाते हैं। वो बंदा जो काम कर रहा है ना, जो आप यहाँ काम कर रहे हैं, वही भारत में काम कर रहा है, इंडिया में। और अब हमारे इंडिया में एक्स मुसलमानों ने चैनल बढ़ाना शुरू किया है। अब धीरे धीरे वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उसका विचार ये है कि जब तक हम हमारी फौज में इजाफा ना कर ले, तब तक हम छुप कर काम करेंगे। हाँ, तो हम भी यही कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं। तो ये कह रहा था, तो उसमें मैं गया था और मैंने आपकी बात रखी थी। अच्छा। वहाँ 1-2 मुसलमान है, 1-2 मुस्लिम थे, वो आपका लैंग्वेज का लेकर विरोध कर रहे थे। अच्छा, कि आप भाषा ऐसी रखते हैं कि वो आप किसी होता है ना पक्का वाला मुल्ला, उनको आप भगाते हैं ना, वो उसे पसंद नहीं आ रहा। वो कहते हैं गालिब सही नहीं है। अच्छा, क्योंकि गालिब जो है वो मुल्लों की ऐसी गालिब मुल्लों की बात नहीं सुन रहा। इसका मैं जवाब दे सकता हूँ क्विकली, इसका मैं जवाब दूं। देखो, एक यार ये ना गिव एंड टेक सिचुएशन होती है। पहली बात, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी महलीज ने भी चैनल्स में बात की और महलीज के भी अच्छे पॉइंट्स थे हारिस सुल्तान के बारे में। देखो यार, हम लोग ना खुदा नहीं है, हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं है। आप एथियस को ना मॉरल ग्राउंड पे हर वक्त टेस्ट करते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही बहाना है कि एथियस रूड होते हैं, एथियस लाइन काट देते हैं, क्योंकि आपके पास लॉजिकल शील्ड नहीं है कोई। आपके पास शील्ड है कि आपके जज्बात मजरू हो रहे हैं। यार, हम परफेक्ट नहीं है, मैं तो दावा नहीं करता मैं परफेक्ट हूं, मेरे मुंह से गाली भी निकल सकती है, मैं बदतमीजी भी कर सकता हूं, मैं नाइस भी हो सकता हूं, लेकिन आप मेरा जो थॉट्स है ना, मेरे थॉट्स, उसका जवाब दिया करो।
तो ये सिर्फ शील्ड है, बहाने हैं जज्बातियत के। हम तो बहुत कुछ सीखते हैं गालिब कमाल हारिस सुल्तान से, मुझे तो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि थॉट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इमोशंस। तो ये लोग इमोशंस का सहारा लेते हैं। और मालिश का आप चैनल फॉलो करें, वो भी यही बात बड़ी अच्छी कर रही थी कि भाई हम लोग हर वक्त हमें खुदा के लेवल पे ना नापा करो, और हमसे डिबेट करो तो दलील से क्या करो। जी सर एक सवाल है हाँ सर, जी, हाँ जी। 2 मिनट में खत्म करता हूँ। आपकी एक वैसे सवाल वाइफ है खुश और रहेगी, एक आप बात करते हो लगता है फंस रहे हो, भले गुस्से में भी हो। नहीं, मुझे चीनी चीनी जैसा बोलते हैं लोग क्या अच्छा, आपकी शक्ल चीनी जैसी नहीं नहीं, मैं मुझे नहीं आंख लग रही बंद चीनी हंसता जैसी यार। मैं चीनियों की कंपनी में काम करता रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहे आप चीनियों जैसे। मैं हंसता हूँ तो आंख आंख हाँ छोटी हो जाती है। एक सवाल हाँ था कि इब्राहिम ने जब अल्लाह ने इब्राहिम को पूछा कि तेरी प्यारी चीज मुझे शहीद कर, कुर्बान कर, तो इब्राहिम ने अपने बेटे का सर रखा और वो कहते बकरी आ गई। लेकिन मैं ये पूछा कि इब्राहिम ने ये क्यों ना कहा कि अल्लाह सबसे प्यारे तो आप ही है, आप ही अपने गर्दन पे छुरी मार लो। हाँ, तो वो क्रिश्चियन कहते हैं ना, इसीलिए खुदा ने अपना बेटा दे दिया फिर। हाँ ठीक है, चलो और ठीक दूसरा है, ये खैर। हाँ लास्ट चलते हैं बात यार, अब लास्ट टाइम बात नहीं है। हाँ हाँ। लास्ट बात आपको काम के आएगी, भक्तों के लिए, इंडियन अच्छा, भक्तों के लिए। ये सना वो टुनी, सना टुनी, टुनी, ये टुनी है। ये ये हाँ ब्राह्मण की ये आश्रम व्यवस्था है ना, किसी भी ब्राह्मण को पूछ लेना, पंडित को पूछ लेना, ये अमित तिवारी को भी पूछ लेना, उसे पूछना कि तुम्हारी आश्रम व्यवस्था क्या है। आश्रम व्यवस्था ये है गालिब भाई, क्या इन आर्यन के 4 आश्रम थे 25-25 साल के। पहला आश्रम गुरुकुलवास यानी कि विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, विवाहित जीवन। तीसरा आश्रम जब ये आदमी 50 साल के करीब पहुंचेगा और उनके बेटे गुरुकुल से स्कूल से लौटने के करीब होंगे, तब ये इस आदमी का तीसरा आश्रम शुरू होता है। कौन सा? तो वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मतलब जंगल जाने की तैयारी करना, जाना नहीं। और जो भी कूटनीति, जो भी चालबाजी जीवन में सीखी हो, अपने बच्चों को सिखाते जाना। जब ये अच्छा, आदमी मुझे 75 समझ नहीं आई कि ये आश्रम का मतलब क्या है। और ये अब ये तो किसी से पूछेंगे, किसी बंदे से। ठीक है, मतलब तो ये मीनिंग भी चौथा। बताते जाए ना। अब आश्रम को क्या कहते हैं, जो कोई मानो कि ये आसाराम बापू है, उसने आश्रम खोला था, ऐसा वैसा वगैरह। अच्छा, ये इधर आज अमित लोग तिवारी ने जमा कहा, होते ये हैं गालिब भाई मैं चारों राम आश्रम विवाह वाला रखा हूँ। ये की रखा हूँ, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या मतलब। आश्रम तो वो होता है जहाँ राम रहीम सिंह पे मूवी बनी थी ना, आश्रम अच्छा नाम से, जहाँ सब जमा अच्छा। होते हैं, राइट। हाँ ये मानो कि एक मस्जिद है तो वह मौलवी के लिए, इन लोगों के लिए आश्रम। हाँ तो ये चौथा आश्रम जब शुरू होता है जब आदमी 75 साल के आदमी उम्र होती है, तब चौथा आश्रम शुरू होता है। तो जो पहला आश्रम था शिक्षा का, एजुकेशन का, वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही उपलब्ध था। अच्छा। दोनों को ही, दूसरों किसी को नहीं। और वही तो 60 गांठ है, शस्त्र की और शास्त्र की, हथियारों की और किताबी की 60 गांठ। दोनों ने बंटवारा किया था। बंटवारा ये था कि ब्राह्मण ने कहा हुआ है क्षत्रिय को कि भौतिक अर्थों में तुम मालकियत करो, भीतर के अर्थों में हम मालकियत करेंगे। राजनीति के नाम पर तुम लूटो, धर्म के नाम पर हम लूटेंगे। इस लोक के नाम पर तुम चूसो, परलोक के नाम पर हम चूसेंगे। प्रत्यक्ष में तुम, परोक्ष में हम, इनडायरेक्ट हम, डायरेक्ट तुम। इसलिए ये इतनी मुश्किल हिंदी आप बोल रहे हैं, मेरे सर पे से ऊपर से गुजर रही है। वो आप किसी को पूछ ले, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, के दिखे वैसा राज राजपूतों का, ना दिखे वैसा राज किसका? पंडित का। तो ये आश्रम व्यवस्था में इन लोगों ने बात के रखी। कभी कोई बोले ना तो वैश्य को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, शूद्र को तो मान ही लो। और उसी शूद्र में से, उसी अछूतों में से मैं निकला हूँ। आई एम एससी शेड्यूल कास्ट।
आप ये कहना चाह रहे हैं ये इनका ना बी प्राउड ऑफ हु यू आर, ठीक है, जो आप हैं बी प्राउड ऑफ इट, ठीक है। आज ये नॉलेज कोई धर्मशास्त्रों में कुछ नहीं लिखा है, बकवास है सब, ठीक है। आज साइंस पढ़ो, जैसे आप आए ना, आपने बात की, ठीक है, सर मुझे रोटेशन रिवर्स हो जाए, रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। ये इधर पंडितों को ना, पंडितों को और मौलवियों को ये इस साइंस का पता ही नहीं है कि जमीन को की रोटेशन रिवर्स कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सर भारत में मेन प्रॉब्लम क्या है, शूद्रों को उठने न देने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि शूद्रों के एरिया में शराब बिकवाते ताकि उनके बच्चे पढ़े नहीं, और उनकी स्कूल होती है ना उसके एरिया के आसपास, वहाँ लिखो तो भी पास, ना लिखो तो भी पास कर देते, ताकि उसका बच्चा 9वीं 10वीं में आएगा तो क्या होगा, फेल होगा। तब उनका बाप क्या कहेगा कि बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं है तो काम पे लग जा। शूद्रों के साथ ये हो रहा है सर, ये बहुत नाइंसाफी। मैं खुद BR अम्बेडकर का यार देखिए, अमित तिवारी ने ये कहा है, भाई खुद को शूद्र ना बोलो, आप इंसान हो, ठीक है, बस इंसान, बात खत्म। ये ना हम इनको ब्राह्मण मानते हैं ऐसी की तैसी, निकलो इधर से, ना किसी सैयद को मानते हैं हम, ठीक है, हम खुद सैयदों की भी धुलाई करते हैं, समझ गए आप, तो इंसान है बस, ठीक है। बी प्राउड ऑफ हु यू आर, प्राइड फील करो, ठीक है। मुझे पढ़ना, हाँ, मैं तो बर्ट्रैंड रसल का मैं डाई हार्ड फैन हूँ भाई। सर मुझे भी पढ़ना है, पर लेकिन हिंदी में मिले तब ना। मिलेगा, जरूर मिलेगा, ढूंढेंगे तो मिलेगा, ठीक है। ये खालरा साहब से पूछना पड़ेगा कि रसल की किताबें, हाँ, मगर उन्होंने मुझे बताई हैं कि सारी हैं, ये मैं खालरा साहब से पूछ के ना, हाँ लिंक कोई डालो ना तो मुझे पता चले। ये शायद आपको खरीदनी पड़े, ठीक है। खरीद लूंगा, लेकिन हिंदी मिले तब ना। हाँ, तो इंग्लिश अच्छी कर लो ना, पढ़ो, साथ मोबाइल पे डिक्शनरी खोल लो, साथ पढ़ते जाओ, क्या बात है, ठीक है, आराम से हो सकता है। तो आजकल तो बहुत आसान है, आप एक दफा खर्चा करें, छोटी सी, मेरे ख्याल है भाई ड्रॉप हो गए, एक दफा खर्चा करें, छोटी सी एक आप टैबलेट ले लें, चाहे पुरानी हो, सेकेंड हैंड खरीद लें, देख लें अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं। उसके अंदर आप दुनिया की बुक्स टैबलेट के अंदर डाउनलोड करते जाएं। और टैबलेट के अंदर फायदा क्या है, किताब के अंदर तो मैं जब पहले पढ़ता था ना, जब, तो मैं क्या करता था, एक साइड पे फोन रखा हुआ था, किताब के अंदर मैंने अपनी इंग्लिश ऐसे इंप्रूव की बहुत ज्यादा। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया वो मोबाइल पे मैं इंटरनेट पे चेक करूंगा, ठीक है। करते 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 मैं मतलब रीडिंग में मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी बिल्कुल। और इन द एंड फिर क्या हुआ कि चीजें आगे निकल गई, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये करो, रसल को अगर पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ लो, एक टैबलेट खरीद लो, मेरे ख्याल है 5,000 का। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती? नहीं, थोड़ी सीख रहा हूँ। सीखो और फिर देखो, टैबलेट ले ली ना, एक 8 इंच वाला टैबलेट ले लो, ठीक है, 8 इंच बाय 4 इंच का या 3.5 इंच का जो होता है, उस पे इंटरनेट से बुक डाउनलोड करो, पढ़नी शुरू कर दो। और जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, हो सकता है पहला पेज आपको पढ़ने में पहले दिन 1 घंटा लगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, उसके वर्ड्स के ऊपर PDF में आप कमेंट कर सकते हो, आप वर्ड के ऊपर वर्ड को हाईलाइट करके उसके कमेंट साथ उसका मीनिंग लिख दो, ठीक है। तो क्या होगा, आप पढ़ते जाओगे साथ साथ आपकी इंग्लिश में, और जब वर्ड यूज हो रहा होता है और आप उसका मीनिंग देखते हो और उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो जो अकल आपको वहां से आती है फिर वो कहीं और से नहीं आती, ठीक है जी। हाँ, ये बातें होती हैं, समझ गए हो। तो इसलिए पढ़ने की अगर नहीं आती इंग्लिश, शुरू करें, सीखें कहीं ना कहीं से। मैं ऐसे एक मुल्ला को जानता हूं जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, ठीक है, उसे मदरसे में सिर्फ फारसी और उर्दू पढ़ाई गई थी, और उस बंदे ने खुद इंग्लिश सीखी, सारी इंग्लिश उसने खुद सीखी। वो बोल नहीं सकता था, किताब पढ़ के वो मतलब समझ लेता था, ठीक है। एक एप्लीकेशन है, अमित तिवारी आना चाहते हैं 1 मिनट के लिए, इनसे बात करने वाले भाई अमित तिवारी मैसेज कर रहे हैं प्राइवेट में। हाँ जी अमित भाई। सर मेरी आवाज आ रही क्लियर? आ रही है लाउड एंड क्लियर। सर मैं ये भाई से ये बोलना चाहता हूँ, सर सबसे पहले आप मेरे सरनेम पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में हमको सिर्फ इंसानियत चाहिए। हमको कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई छत्री, कोई शूद्र मत चाहिए।
ये जो सर अभी बात कर रहे हैं, मैं इनकी जो पीड़ा है मैं उसको समझ सकता हूँ। इन लोगों ने सच में जातिवाद के कारण बहुत सारे दुख झेले हैं देश में, लेकिन मैं आपको सर ये आश्वासन देता हूं कि मेरे जैसे लोग भी हैं जो आपके साथ में आपकी लड़ाई कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। तो आप ये जानिए कि हमारे लिए आज सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम ये जो रिलीजन है इसको जूते मार के अपने जीवन से बाहर निकालें, ताकि हमारे जीवन से नफरत खत्म हो जाए। तो सर आप प्लीज अपने आप को शूद्र जैसा शब्द, अछूत जैसा शब्द आप मत बोलिए, ठीक है। मैं ब्राह्मण परिवार में सिर्फ पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं खुद को बिल्कुल ब्राह्मण नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर मैं खुद को ब्राह्मण मानूंगा तो मुझे किसी को शूद्र मानना पड़ेगा, और ये इंसानियत के खिलाफ बात है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है सर कि हमारे देश में बाबा साहब जैसे लोग पैदा हुए हैं। और मैं ये जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबा साहब को जरूर पढ़िए। बाबा साहब आज की जरूरत है। उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बातें मन को चुभती हैं, जो हिंदू हैं उनके मन को चुभती हैं, लेकिन एक एक बात बाबा साहब ने सच लिखी है। और मैं ये मानता हूं सर कि पिछले 100 साल में बाबा साहब जैसा इंटेलिजेंट और वेल लर्नेड आदमी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं हुआ। तो मेरे भाई आप बिल्कुल ऐसा जानिए। देखिए, आप मेरा सरनेम भी देख रहे होंगे, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, इस लड़ाई में भले आपका और मेरा परिचय नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरा सर, इन्होंने बर्टन रसेल के बुक की बात की, तो सर आप चैट में आइएगा, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता हूं, और मैं आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हिंदी में जो ट्रांसलेटेड बुक्स हैं, बर्ट्रैंड रसेल है, विटकेनस्टाइन है, जॉन पॉल सार्त्रे है, मैं सब आपको दूंगा सर खोज के, तो आप उसको पढ़िएगा। ठीक है मेरे भाई? कोई बात नहीं सर, मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। अभी यहाँ हमारे शहर से 10-15 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ हम मीटिंग करने गए। एजुकेशन, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया एजुकेशन पर। तो उस कार्यक्रम में हमने BR अम्बेडकर का फोटो लगाया ना, तो गांव के राजपूतों ने मीटिंग बंद करवाई अम्बेडकर का फोटो देखकर। सर हमारे पर क्या गुजरी होगी। सर मैं इस बारे में आपको एक अपने घर का ही मैं किस्सा बताता हूँ। देखिए, मेरे घर में भगवान परशुराम की फोटो लगी है, और मैंने उसके जस्ट बाजू में उससे ज्यादा बड़ी बाबा साहब की फोटो लगा के रखी है। सर बाबा साहब ने जो जो कहा ना वो सच हुआ। आपको पता है भारत और चीन में दोनों के बीच समझौता हुआ था, पंचशील का समझौता हुआ था, लेकिन पंचशील के नियम के विरुद्ध जा रहा था चीन। तो बाबा साहब ने राज्यसभा में 1954 में भारत सरकार को चेताया कि आप साइन मत करिए, तिब्बत जब चीन में मिल जाएगा तो भविष्य में, फ्यूचर में भारत का चीन के साथ विवाद होगा। आज हो रहा है। बाबा साहब ने क्या कहा कि साम्यवाद है ना, समाजवाद, वो आग है, चीन एक आग है, और हर देश में ये आग पहुंचेगी। जो देश दूर है वो ये ना सोचे कि ये आग वहां नहीं पहुंचेगी, ये आग वहां भी पहुंचेगी। साम्यवाद बाबा साहब के शब्द है कि समंदर से लेकर जमीन तक और आसमान से अंतरिक्ष तक सब कुछ कब्जा करना चाहता है। आज 24 देशों को चीन धमका रहा है, और पड़ोसी से धमका रहा है ना। आज बाबा साहब की बात सच हुई। मेरे भाई, मैं सॉरी आपको बीच में काट रहा हूँ, मगर ये गालिब भाई मेरे को काफी थके हुए लग रहे हैं। आप चैट में आ जाइए, मैं आपको अपना मेल एड्रेस दे देता हूँ, और वो जितनी ज्यादा जो PDF की बुक है ना, मैं आपको जो ट्रांसलेटेड हिंदी में खोज के देने की कोशिश करूंगा सर। चलें, ठीक है अनरिया, करेंगे फिर बात, फिर आइएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर।